Assalamu alaikum students. Today we are going to start a next topic that is branches of biology. So branches of biology में हम देखेंगे कि major branches of biology कौन से. So branches of biology को discuss करते हैं. पहली है कि morphology. Morphology. Morphology में हम क्या study करते हैं. So morphology जैसे कि हमने यहाँ पे branches का एक चार्ट बनाया है. यहाँ पे ब्रांचेस लिखेंगे और यहाँ पे उसकी फील्ड ऑफ स्टडी लिखेंगे कि मॉर्फोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं और जो भी ब्रांच होगी इस तरीके से हम उसका चार्ट बनाएंगे. सो मॉर्फोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नल और आउटर स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी. मॉर्फोलॉजी में आप क्या स्टडी करते हैं? बॉडी के जो भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसकी अपीयरेंस, उसका कलर, उसका टेक्सचर जो भी है, मतलब कि कोई भी ऑर्गन है, अगर ऑर्गन की स्टडी करनी है तो हम उसकी आउटर स्ट्रक्चर देखेंगे. इसका अपोजिट ही है दूसरी ब्रांच दैट इज एनाटॉमी. एनाटॉमी में हम क्या स्टडी करेंगे? एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स और इनसाइड स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी. बॉडी के जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, बॉडी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उसके स्टडी को हम एनाटॉमी कहेंगे. मतलब कि अगर कोई भी ऑर्गन है, अगर किसी भी ऑर्गन की हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम हार्ट को एक्सटर्नली देखें कि उसकी शेप कैसी है, उसका कलर कौन सा है. और मॉर्फोलॉजी में हम क्या करेंगे? मॉर्फोलॉजी में हम अगर एनाटॉमी में हम क्या करेंगे? अगर एनाटॉमी में हमने किसी भी ऑर्गन की एनाटॉमी स्टडी करनी है तो उसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसकी इनसाइड देखनी है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखनी है. तो फॉर एग्जांपल अगर हमने हार्ट को कट करके देखा तो उसमें 4 चैम्बर्स प्रेजेंट हैं, वर्ल्स प्रेजेंट हैं, तो ये हो गई उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स. ठीक है. तो मॉर्फोलॉजी में इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी and anatomy is the study of internal structures of body or in organs. Next is cell biology. सेल बायोलॉजी या इसको साइटोलॉजी भी कहते हैं. सेल बायोलॉजी जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि ओवरऑल स्टडी ऑफ सेल. तो हम अगर सेल बायोलॉजी को स्टडी करें तो सेल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? सेल बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ सेल. स्टडी ऑफ सेल तो है, लेकिन सेल के बारे में हम क्या पढ़ें? स्टडी ऑफ सेल, उसकी स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस एंड फाइनली इज सेल डिवीजन. सेल डिवीजन को भी हम सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी में पढ़ते हैं. तो सेल बायोलॉजी में हम सिंपली क्या है? सेल बायोलॉजी स्टडी ऑफ सेल. स्टडी ऑफ सेल के बारे में क्या पढ़ सेल के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल फंक्शंस एंड हाउ सेल डिवाइड. सो सेल बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलिज. सेल के अंदर जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं, स्मॉल कंपार्टमेंट्स होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनेलिज होते हैं, उसको भी स्टडी करने के लिए हम सेल बायोलॉजी में ही स्टडी करते हैं. सो सेल बायोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलिज.
ऑर्गेनेलीज के बारे में क्या पढ़ेंगे कि उनके फंक्शंस क्या हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है। सो पहले तो सेल को पढ़ेंगे, सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन और सेल डिवीजन क्या है। और ऑर्गेनेलीज में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनेलीज का फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी है, उसका फंक्शन क्या है, उसको भी स्टडी करेंगे हम सेल बायोलॉजी में। नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे, जैसे कि वर्ड इंडिकेट करता है, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, और इना का मतलब होता है इंटरनली, और मॉर्फ का मतलब होता है एक्सटर्नली। ठीक है, तो ये कुछ जो स्टार्टिंग वर्ड्स हैं वो कुछ इंडिकेट करते हैं कि ये क्या शो कर रहा है। तो हिस्टोलॉजी, हिस्टो इट मीन्स के टिश्यू। तो यहाँ पे हिस्टोलॉजी में हम क्या करेंगे, सिंपली हिस्टोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ टिश्यूज। फॉर एग्जांपल कार्डिक टिश्यूज है, नर्व टिश्यूज है, मसल टिश्यूज है। इन सब की स्टडी करने के लिए हम इसको किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं हार्ट का, कि हार्ट की मॉर्फोलॉजी क्या है, मतलब कि उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है। और देखेंगे एनाटॉमी कि हार्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। और हिस्टोलॉजी में हम देखेंगे कि हार्ट में, हार्ट की जो कंपोजिशन है, हार्ट को किस चीज़ या कौन से टिश्यूज़ ने बनाया है। तो हम देखेंगे, हिस्टोलॉजी देखेंगे हार्ट की, एनाटॉमी देखेंगे और मॉर्फोलॉजी देखेंगे। सो यहाँ पे अगर हमने एग्जांपल दूँ स्टडी ऑफ टिश्यूज़ में, तो यहाँ पे टिश्यूज़ मसल टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, मसल टिश्यूज़, कार्डियक टिश्यूज़ और नर्व टिश्यूज़। ये सब स्टडी करते हैं हम हिस्टोलॉजी में। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी। व्हाट इज फिजियोलॉजी? सो फिजियोलॉजी, फिजियो का मतलब होता है फंक्शन, और लॉगी का मतलब होता है स्टडी। सो फंक्शन को स्टडी करेंगे हम। तो फॉर एग्जांपल अगर हम फिजियोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन डिफाइन करें, तो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ बॉडी, या ऑर्गन भी कह सकते हैं। सो फिजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द बॉडी और ऑर्गन। फॉर एग्जांपल हमने हार्ट की या कार्डियक की हमने फिजियोलॉजी समझनी है, तो हम देखेंगे कि हार्ट जो है वो किस तरीके से ब्लड को पंप कर रही है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो किस तरीके से हार्ट जो है बैक फ्लो और डाउन फ्लो ब्लड को पंप कर रही है, तो पंपिंग का मैकेनिज्म क्या है। सो ओवरऑल हार्ट का फंक्शन क्या है, पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सो पंपिंग ऑर्गन तो है, लेकिन ये जो पंपिंग का मैकेनिज्म है, ये फंक्शन है, ये हार्ट कैसे परफॉर्म कर रही है। सो ये हो गया फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। हमने देखा मॉर्फोलॉजी ऑफ हार्ट, एनाटॉमी ऑफ हार्ट, हिस्टोलॉजी ऑफ हार्ट, एंड लास्ट वन इज द फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, मतलब कि हार्ट जो है किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रही है, हार्ट को किस ब्लड को किस तरीके से पंप कर रही है। नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। यहाँ पे जेनेटिक्स के स्टार्टिंग में जीन, जेनेटिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ जीन। सो जेनेटिक्स में सिंपली क्या है, जेनेटिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ जीन्स। और जीन के बारे में क्या स्टडी करेंगे कि उसका रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। सो वी कैन से दैट genetics is the study of gene and their role in inheritance or hereditary। तो
तो हम जेनेटिक्स में क्या स्टडी करेंगे कि जीन की स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो हमने देखा कि जेनेटिक्स इज स्टडी ऑफ जीन एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस और हेरिडिटरी। इनहेरिटेंस और हेरिडिटरी का क्या मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ करेक्टर, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो हमने देखा कि जीन का रोल है इनहेरिटेंस या हेरिडिटरी। मतलब कि जीन करता क्या है, जीन का फंक्शन क्या है, ये करेक्टर को ट्रांसफर करता है। मतलब कि कोई प्रॉपर्टी जीन के थ्रू ट्रांसफर होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक। ये कैसे होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये फर्दर डिस्कशन। तो यहाँ पे हमने सिंपली देखा कि जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स कहाँ पे होते हैं, जीन्स होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम की आर्म्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जीन्स करते क्या है, उनका रोल क्या है, जीन जीन का रोल होता है इनहेरिटेंस या हेरिडिटरी में। मतलब कि वो पेरेंट्स से कोई ना कोई करेक्टर या प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक।